स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं एक न्यू अपडेट्स के साथ में आया हूँ। ऑल इंडिया अप्लाई ये वैकेंसी है, सिर्फ आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इसमें मांग रखा है। तो अगर आपके पास एसेंसी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल की वैकेंसी है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन लीजिए आप, चाहे रेडियोलॉजिस्ट की ले लीजिए। ठीक है, तो जो हमारे साथ आज नए जुड़े हों वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपडेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, कोई भी वैकेंसी हो, किसी भी स्टेट की हो या सेंट्रल लेवल की हो। तो आपको इसमें अकाउंटेंट के देखने को मिलेगा, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, मेडिकल सोशल वर्कर, साथ ही में स्टाफ नर्स हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, नेचर केयर थेरेपिस्ट और प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लॉन्ड्री अटेंडेंट का भी देखने को मिलेगा, गार्डनर हो गया, हेल्पर हो गया और केयर टेकर की वैकेंसी, ऑफिस असिस्टेंट प्लस ड्राइवर हो गया, यहाँ रिसेप्शनिस्ट, फायर एंड सिक्योरिटी अफसर और लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, मेडिकल रिकॉर्ड कीपर की वैकेंसी है, स्टोर कीपर, प्लस बस इतनी ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। और देख लीजिए आप, इसमें मांग रखा है कि द एप्लीकेशन मस्ट बी ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑलरेडी इंडिया के सिटीजनशिप वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई जिक्र नहीं है कि अगर आपके पास यूपी का होना चाहिए या एमपी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कहाँ निकली ये? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी की तरफ से निकली है ये, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है। और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको इन्वाइट किए गए हैं। अगर आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं, ओनली ऑनलाइन ही होंगे। प्लस इसमें आप देख सकते हैं एक चीज़ और है, 3 रेगुलर पोस्ट हैं प्लस 39 कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। 3 आपको इसमें परमानेंट देखने को मिलेगी, परमानेंट वैकेंसी है, और 39 आपको कॉन्ट्रैक्टल बेस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसमें क्या खास है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि कब इसके फार्म ऑनलाइन होंगे और कब इसके ऑफलाइन होंगे फार्म। तो आपको दिख रहा होगा स्टार्ट फार्म इसका 19 जनवरी 2024 को ये फार्म आपके एप्लीकेशन फार्म स्टार्ट हो गए हैं, टेंटेटिवली ये डेट है। और लास्ट डेट की बात करता हूँ 18 फरवरी, वही 5 बजे आपका इसमें लास्ट डेट है। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने एक और नोट दिया है कि कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट, पेमेंट टू बी ए मेड ऑफ ईच पोस्ट। इसका मतलब है कि आपका इसमें मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल फार्म के बारे में उन्होंने जिक्र कर रखा है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फार्म भरते हैं, आप सेपरेटली फार्म भर सकते हैं, बट पेमेंट इसका ईच पोस्ट का आपको अलग अलग करना पड़ेगा। और नो फीस टू बी पेड फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन के लिए इसमें आपकी कोई भी फीस नहीं है। ये चीज़ अच्छी है कि नो फीस टू पेड टू कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन के लिए फ़ीस नहीं है। ओनली ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन सेंट बाई ईमेल और बाई पोस्ट, कोरियर और इन पर्सन, अदर देन ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब कि आपका जो ऑनलाइन मोड है, सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही इसमें आपका एप्लीकेशन फार्म आप भर सकते हैं, अदर किसी मोड से आपका फार्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और मैं बात करता हूँ कहाँ कैसा क्या है, एप्लीकेशन आर टू बी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, जो आपको इन्होंने एक वेबसाइट प्रोवाइड करवा रखी है, उसी वेबसाइट पे होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। अब मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ कैसा क्या है। ठीक है, रेगुलर पोस्ट है जो पुणे में है, तो नेम ऑफ द पोस्ट अकाउंटेंट की है। तो इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी सिर्फ कैटेगरी अनरिजर्व की। अब पे लेवल इसका रहेगा 35,400 से लेके 1,12,400 कुछ रहेगा इसमें। और मैक्सिमम इसमें 35 ईयर्स एज है। क्या आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप लिखा है एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, मतलब कि इस पोस्ट के लिए आपके पास क्या कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास होना चाहिए इसमें बीकॉम, एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, मतलब कि ऑटोनोमस, अगर आप पहले से ही कहीं पे वर्क कर रहे हैं किसी कर्मचारी के रूप में, या तो आप समदा हो या आपकी, या कॉन्ट्रैक्ट, मतलब समदा को ही हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, या टेम्परेरी बेसिस हो गया आपका, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट मांग रखा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, पास्ट विथ SAS एग्जामिनेशन, कैग इन इंडिया, JO होता है एग्जाम, अबाउट 5 ईयर एक्सपीरियंस आपसे मांग रखा है, ऑडिट अफसर का आप। ठीक है, सेंट्रल स्टेट किसी भी गवर्नमेंट में आप हों, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करता हूँ, एक अनरिजर्व की वैकेंसी है, पे लेवल 2, 19,900 से कुछ सैलरी इसमें स्टार्ट होगी और 63,200 कुछ मिलेगी आपको सैलरी इसमें। और एज की बात करता हूँ, जो कि आपकी क्लोजिंग डेट है, इसमें क्लोजिंग डेट के बाद ही, मतलब कि क्लोजिंग डेट होती है, हमारी जो एज होती है वो काउंट होती है। एक जो हमारी लास्ट डेट होती है फार्म की, उस डेट में आप, या तो आपके लिए जैसे इसमें दे रखी है 25 साल और 18, तो लास्ट डेट को या तो आप 18 साल के हो गए हो या 25 साल के हो गए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास जो गवर्नमेंट ID होगी उसमें इशू
टाइम टू टाइम होना चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास मांग रखा है, और वही स्किल टेस्ट के बारे में उन्होंने बता रखा है 35 वर्ड पर मिनट होंगे आपके इंग्लिश के और 30 वर्ड पर मिनट होंगे आपके हिंदी के इसमें। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूँ मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, सॉरी MTS की 2 अनरिजर्व की वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी। पे लेवल 1 का है आपके पास 18,000 कुछ आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगी, 18,000 से 56,900 हो गई आपको, और 18 से 25 एज। ठीक है, प्लस मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और ITI के आपके पास कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास आप कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस हैं उसके बारे में बात कर ले रहा हूँ। रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट की मैं बात कर ले रहा हूँ। एक वैकेंसी है इसमें 47,000 कंसोलिडेटेड आपको जो पे करेंगे वही करेंगे। ठीक है, जो उनकी गाइडलाइन के अनुसार होगा। MBBS मांग रखा है और डिप्लोमा इन MD है, रेडियोलॉजी, सोनोलॉजी या फिर पैथोलॉजी का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में। 40 इसमें एज है। नेक्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट की बात करते हैं BPT वालों के लिए। एक वैकेंसी, सैलरी इसमें 38,000 उन्होंने कुछ बता रखी है समथिंग, और 40 साल नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका फिजियोथेरेपी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल। इसका मतलब कि एटलीस्ट 100 बेड्स, यहाँ पर साफ साफ इन्होंने जिक्र करा है कि 100 बेड से नीचे का आपके पास प्रैक्टिकल का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस उसके नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे कि ना आपके पास गवर्नमेंट का हो यहाँ पे दिया है या प्राइवेट का हो। ठीक है, और 100 बेड यहाँ पे दिया है, तो इन्होंने मेंशन करा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो आपके पास ये कंपलसरी होना चाहिए, वरना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। डिजरेबल की बात कर देता हूँ, मास्टर डिग्री है फिजियोथेरेपी इन एनी ब्रांच ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूँ मेडिकल सोशल वर्कर की। इसमें आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल इसमें रेम्युनरेशन 30,000 पर मिलेगा आपको। 40 साल कुछ एज है, 30,000 इसमें सैलरी है। ठीक है, और इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी बात करता हूँ। बैचलर डिग्री इन सोशोलॉजी है आपके पास, या सोशल वर्कर है एंड साइंस है आपके पास। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल सोशल वर्कर का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका MSW कोर्स होता है आपके पास है, तो अप्लाई कर सकते हैं विद एक्सपीरियंस के साथ में बैचलर डिग्री की। और डिजरेबल की बात कर लेता हूँ, मास्टर डिग्री इन सोशोलॉजी है या सोशल वर्कर है और 2 ईयर डिप्लोमा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें स्टाफ नर्स की बात कर लेता हूँ। एक वैकेंसी 22,000 को आपको मिलेगा इसमें पे, 40 इसमें एज है, और आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए। BSc ऑनर्स नर्सिंग है आपके पास, BSc नर्सिंग है एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल देख लीजिए, कोई भी स्टेट का यहाँ पर नहीं कहा गया है। ठीक है, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, प्लस पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर दिया रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल है। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से, और 50 बेड इसमें मांग रखा है आपसे इसमें जो एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से देख सकते हैं आप। नर्सिंग असिस्टेंट की बात करता हूँ। टोटल 2 वैकेंसी है इसमें, 22,000 को सैलरी है इसमें, और 40 साल नॉट एक्सीडिंग इसमें 40 साल लिखा है। मैट्रिकुलेशन की बात करता हूँ, 10th मांग रखा है बोर्ड, और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट मांग रखा है। 50 बेड का इसमें आपसे हॉस्पिटल से 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। अगर आपके पास जैसे आपके पास 10th हो गया प्लस आपका फर्स्ट एड का जो भी इसमें सर्टिफिकेट होता है वो है। ठीक है, सर्टिफिकेट हो गया आपके पास, और 50 बेड का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होने चाहिए, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। लैब टेक्नीशियन की भी मैं बात कर लेता हूँ। तो लैब टेक्नीशियन में भी आपको एक वैकेंसी, 22,000 को सैलरी इसमें, 40 साल एज है इसमें, नॉट एक्सीडिंग। ठीक है, 10+2 होना चाहिए, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट है, या फिर आपका डिप्लोमा होता है, BMLT होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। सर्टिफिकेट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, नेचर थेरेपी केयर थेरेपिस्ट की बात करता हूँ। 12 इसमें कुछ आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है। 22,000 सैलरी है, 40 इसमें कुछ एज है, क्लोजिंग डेट तक आपकी हो जानी चाहिए। ट्रीटमेंट असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स अगर आप करे हुए हैं, TATC 1 ईयर का जो ड्यूरेशन वाला होता है, NIN और CRI इनके द्वारा, तो आप भर सकते हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस है आपके पास इसमें। देखिए, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बेस का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। इसमें आपको दे रखा है कि और नर्सिंग डिप्लोमा है या नेचर थेरेपी, योगा थेरेपी कोर्स है NIN पुणे की तरफ से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे NIN का इन्होंने जिक्र कर दिया है। ठीक है, सिर्फ इसमें प्लम्बर की बात करता हूँ। एक वैकेंसी, 18,000 आपको कुछ पे देखने को मिलेगा इसमें। 40 साल एज है इसमें। पास्ट मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपके पास। प्लम्बर ट्रेड का अगर आपके पास इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब प्लस इसमें 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस में मांग रखा है, वर्किंग एक्सपीरियंस, वो भी आपके हॉस्पिटल का होना चाहिए। ठीक है,
वो भी रेपचेट मतलब कि किसी रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल का होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की भी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, 18,000 कुछ सैलरी मिलेगी इसमें, 40 साल एज है, हायर सेकेंडरी मांग रखा है आपसे, पास इन फिल्टर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अगर आपने पास कर रखा है, और एक्सपीरियंस है आपका फिटर और इलेक्ट्रीशियन किसी भी ट्रेड से फॉर 1 ईयर, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारे पास लॉन्ड्री अटेंडेंट की वैकेंसी, एक वैकेंसी, 18,000 कुछ कंसोलिडेटेड है, 40 एज है इसमें, ठीक है, 10+2 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास लॉन्ड्री सुपरवाइजर अटेंडेंट का होना चाहिए हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट्स की सबसे। गार्डनर की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी, 18,000 कुछ सैलरी है, 40 एज और एसएससी और इक्विवेलेंट अगर आपके पास है, 3 साल का एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ लॉन्स, ठीक है, लॉन्स एंड अदर ऑपरेशन लाइक गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर, रीजनिंग ऑफ नर्सरीज में अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्टेड मतलब कि वो आपने पेड़ों की देखभाल वगैरह का अगर आपके पास है इसमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और शुड हैव ऑब्टेन नर्सिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। हेल्पर की आया वार्ड बॉय की मतलब कि बॉय की वैकेंसी इसमें 4 वैकेंसी, 18,000 आपको कुछ सैलरी देखने को मिलेगी, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर, ठीक है। और एसएससी 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस में वार्ड बॉय या आया का होना चाहिए, दोनों लोगों की वैकेंसी इसमें फीमेल मेल की। केयर टेकर वार्डन की बात करता हूँ, एक वैकेंसी, 25,000 कुछ पे मिलेगा, 40 एज है, 8 डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होगी, 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपके पास, डिजरेबल में पीजी डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट एडमिन स्टोर्स अकाउंट्स की बात करता हूँ, 20,000 को सैलरी मिलेगी, 40 एज है इसमें, एक वैकेंसी है ओनली, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, वो भी एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। शुड हैव गुड कम्युनिकेशन, आपको गुड कम्युनिकेशन आपका बोलचाल अच्छा हो, और इंटर पर्सनल स्किल्स आपकी अच्छी हो, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आनी चाहिए, एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड हो गया आपका, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ड्राइवर की बात करता हूँ, 2 वैकेंसी, 20,000 को सैलरी है इसमें, और 40 एज है, 10th पास इसमें आपसे मांग रखा है, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट एंड हैवी व्हीकल दोनों का होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस आपसे मांग रखा है हैवी व्हीकल का, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लाइट एंड हैवी व्हीकल। रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 20,000 कुछ सैलरीज हैं, 40 साल एज है, शुड बी ए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, शुड है 5 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है, रिसेप्शनिस्ट रेप्टेड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्टेड, ठीक है, और शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सच एज MS ऑफिस हो गया आपको। फायर एंड सिक्योरिटी अफसर की बात करता हूँ, एक वैकेंसी इसमें, 38,000 वैकेंसी है, 40 एज है इसमें, बैचलर डिग्री एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए इसमें, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गए, सब MS वर्ड से रिलेटेड है, और मस्ट हैव एबल्ड बॉडी एंड गुड फिजिकल होगा आपका जो भी 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास JSO रैंक के बेस पे, और डिजेबल में हो गया आपका डिप्लोमा इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का हो गया, वर्किंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जैसे कि ऑटोनोमस बॉडी वगैरह का। और लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करता हूँ, एक वैकेंसी और 21,000 कुछ पे मिलेगा, 40 एज है, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए आपके पास, 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस और ठीक है चैचोरेसी ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तब भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। मेडिकल रिकॉर्ड कीपर MR की बात करता हूँ, एक वैकेंसी, 21,000 कुछ पे मिलेगा आपको, 40 इसमें भी एज बताइए, और मस्ट है पास 12th स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन मटेरियल होना चाहिए, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 5 साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर की बात करता हूँ, 2 वैकेंसी हैं, 19,000 को सैलरी मिलेगी आपको, 40 एज है, डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, डिप्लोमा होता है इसका मटेरियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है, रिक्वायरमेंट इंस्पेक्शन मेंटेनेंस कस्टडी अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स, इस वेरिफिकेशन स्टोर्स इस बेस पे आप रहे हो तो ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांग रखा है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा है आपका परसिंग स्टोर कीपर का, कीपिंग एंड स्टॉक का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इतनी ही हमारे पास वैकेंसी थी, 19 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट, मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप सेपरेट जमा कर सकते हैं। सिटीजन्स ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ऑल एप्लीकेशन मस्ट फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एनी अदर स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट, दे आर
एडवर्टाइज टू सेटिस्फाई, ठीक है। इसमें और कुछ जगह नहीं है, अदर कुछ होगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ हमारा रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने बता दिया है, एनी रिलेवेंट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस, ठीक है। फीस की बात कर लेता हूँ, कैसा क्या फीस है इसमें, ठीक है। अकाउंटेंट की बात हो गई, क्योंकि ये हमारी 3 पोस्ट इसमें परमानेंट हैं और बाकी पोस्टों की इसमें फ़ीस नहीं ली जाएगी, ऊपर कहा था इन्होंने। तो अकाउंटेंट की आपको जनरल ओबीसी की 500, एलडीसी की भी 500 और एमटीएस की भी 500, एससी एसटी की निल है, ठीक है। एससी एसटी की निल है इसमें। द फीस वन सबमिटेड विल नॉट बी रिफंडेड, रिफंड नहीं होगी आपकी फ़ीस, ठीक है, कोई भी कैटेगरी हो। इतना ही हमारे पास नोटिफिकेशन था। और आगे इसमें एक चीज़ और दे रखी है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन कॉर्गनाइजेशन नोटिस, जो भी होगा इसकी वेबसाइट पे आपके आ जाएगा या फिर न्यूज़पेपर में दे देंगे, ठीक है, उन्होंने कह रखा है। तो अगर आपको वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। आप ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।